अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे एच पाइलोरी यानी कि मैदे के अल्सर के हवाले से। ये मर्ज छोटी आंतों और मैदे में पाया जाता है। इसकी वजह एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर है। ये बैक्टीरिया खून में बहता हुआ आता है। सबसे पहले छोटी आंत में हमला करता है, फिर मैदे के कायदे में हमला करता है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। फिर तरतीबवार मैदे की पिछली दीवार पर हमला करता है जिसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। आखिर में 12 आंखती आंत के इब्तदाई हिस्से पर हमला करता है, इसको ड्यूडिनम अल्सर कहते हैं। खून का टेस्ट करवाने से, एंडोस्कोपी और पखाना से इसकी जांच की जा सकती है। ये मर्ज शुरू में गैस और तजाबियत से होता है। इस दौरान अगर असबाब दूर ना किए जाएं और इलाज की तरफ तवज्जो ना दी जाए और परहेज ना किया जाए तो एक ना एक दिन ये मैदा और आंतों में जख्म पैदा कर देता है। इस मर्ज का सबसे बड़ा सबब खाते ही सो जाना, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा बकसरत इस्तेमाल, एस्प्रिन का इस्तेमाल, जोड़ों के दर्दों की अद्वियात का इस्तेमाल, चाय काफ़ी शराब नोशी, फास्ट फूड का बकसरत इस्तेमाल, खाते ही जमा की तरफ रागब हो जाना, मैदे के ऊपर हिस्से में दर्द जो खाना खाने के बाद ज़्यादा हो जाए और रफ़ा हाजत में कम हो जाए, ये इसकी बड़ी अलामत है। और अगर 12 आंखती आंत में मर्ज हो तो पखाना स्याही माइल आ सकता है, गोया इसमें जमा हुआ खून भी आ सकता है। इस मर्ज में क्या खाएं और क्या ना खाएं। परहेजी खानों में एक साथ पेट ना भरें, बल्कि सारा दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहें। जहां दिन में 3 बार खाना खाते हैं वहां थोड़ा थोड़ा करके दिन में 6 बार खाना खाएं, ताकि मैदे में तेजाबियत की पैदावार में कमी हो सके। तमाम एसिड पैदा करने वाली गजाएं बंद कर दें। मसालेदार तमाम किस्म के खाने, तमाम किस्म के सॉफ्ट ड्रिंक्स, डब्बे का जूस जिसमें सिट्रिक एसिड मौजूद हो, अल्कोहल मशरूबात, खट्टे जूस और खाने, तली हुई अशिया, पराठे, खट्टा दही, अंडे, सुरख गोश्त, डब्बे का दूध, नमकियात खाने की अशिया, चर्बी वाली गजाएं, कैफीन वाले ड्रिंक, अचार, तंबाकू, नस्वार, लीमन और इसका जूस, माल्टा, अनानास, काली मिर्चें, मसालादार खाने, लहसुन, प्याज, केचप, मायोनीज वगैरह, सॉस, साया सॉस और हर तरह की चटनी जिसका ज़रा सा जायका भी खटास वाला हो, काफ़ी, चॉकलेट, काली चाय। जब दूध हजम होता है तो कैल्शियम में तब्दील होता है तो तजाबियत पैदा करता है, इसलिए दूध से परहेज करना बेहतर है। पीना भी चाहें तो बलाई उतार कर पतला करके पी सकते हैं। सब्जियां और फलों को हमेशा अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। इलाज के दौरान क्या खाना चाहिए? जैतून के तेल में हांडी पकाएं गोभी, लेकिन पहले इसे उबाल कर पानी फेंक दें और फिर पकाएं। आलू को नमक लगाकर पानी निकाल लें फिर पकाएं। गाजर, उबली हुई ब्रोकली, पिपीता, सादा दही, सादा फल, केला, ताज़ा फल, अदरक का कावा, पत्ते वाली सब्जियां, मूली, सेब, दलिया, थोड़ी मिकदार में शकरकंदी, उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल करें। मटर, दालें, सफ़ेद गोश्त वगैरह। अगर तेजाबियत की कमी है तो ग़िज़ा में तब्दीली हो सकती है। ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो मैदे के अल्सर के लिए 1 अदद लौंग रोज़ाना सुबह चबाकर हमरा पानी पीना बेहद मुफीद होता है। इसके इस्तेमाल से, चंद दिन के इस्तेमाल से आप इस अल्सर से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। कुछ अरसा के लिए मुस्तकिल मजाजी से इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।